वक्त बहुत जालिम चीज है। हमारी वजह से ये सारी बरकतें आई हैं उसकी जिंदगी में। फारूक टेक्सटाइल मिल्स की ओनर फैक्ट्री बेच के जाना चाह रही है अब्रॉड। मैं एक ऑफिस के काम से बाहर निकला, मैं नहीं आ सकूंगा, तुम लोग चले जाओ। इस चालाक औरत को अपनी बेटी को भड़काने के अलावा कोई काम नहीं है। वो बोलती है कि उनकी जिंदगी में सारी बरकतें तुम्हारी वजह से आई है। इससे पहले उनके पास था ही क्या, सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर पलता आया है। आयला भी अपनी माँ को आईना दिखाती है, बोलती है वो जो हम सारी जिंदगी बेजान के टुकड़ों पर पलते आए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। हमारे अब्बू ने तो काफी देर पहले अपना सारा हिस्सा लेकर खा लिया था। जब उसका और मेरा ताल्लुक कायम हुआ था ना, तो तब ना उसके पास कुछ था ना मेरे पास। अभी इस ड्रामे में एक ट्विस्ट है जिसके बारे में ओन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बीजान बोलती है कि तुम मेरे प्यारे बेटे हो, तुम ऐसा ही करोगे। और उसी के बारे में आयला की माँ भी बोलती है कि तुम उसको इस बारे में राजी करो, लेकिन आयला बोलती है कि उसका पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। और आयला से बोलता है तुम भी वही चाहती हो जो ये सब लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा ही करूँ, लेकिन आयला बोलती है नहीं, मेरे लिए सिर्फ आपकी खुशी मैटर करती है, आप जैसे खुश हैं वैसे ही करें। ओन बोलता है आयला तुम कभी भी मेरे पर शक ना करना। आयला बोलती है कि मैं क्यों आप पर शक करूंगी। ओन बोलता है वक्त बहुत जालिम चीज़ है। दूसरी तरफ उनका दोस्त उसको बताता है कि फरूक एंटरप्राइजेज की मालकन अपनी कंपनी सेल करना चाहती है, वो किसी अच्छी डील की तलाश में है। उनको फौरन पता चल जाता है ये फैक्ट्री तो उसके मामू की है, यानी कि शामी के बाप की, और इसकी मालकन रमला है। इस सिलसिले में वो रमला से मिलता है क्योंकि अब वो शामी को कंगाल करना चाहता है। वो जब रमला से मिलता है तो उधर ही आयला और जोया भी खाना खाने के लिए जाती है। वो इन दोनों को बैठे हुए देख लेती है। अब फिर आयला के दिल में शक पैदा हो जाएगा क्योंकि आयला जाने से पहले उनको फोन करती है कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ, लेकिन ओन बोलता है मैं बिजी। चलेंगे कि नहीं? ओन बोलता है मैं बिजी हूँ। आयला को बोलता है बिजी हूँ, लेकिन रमला के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। इससे आयला के दिल में शक आ जाएगा।